मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, यानी प्रगतिशील राजनीति। हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, हम बात करते हैं धर्म, मजहब, मंदिर मस्जिद को छोड़कर देश की विकास की, हम बात करते हैं जन सरोकार की, हम बात करते हैं जनता की समस्याओं की। आज हमारे साथ हैं समाज सेवी आशीष सिंह रघुवंशी जी। आज उनसे जानते हैं किस तरह से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और समाज के लिए अभी मूलभूत समस्याओं की क्या आवश्यकता है। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। आईपा, मैं सबसे पहले आपके आईपा मंच को बहुत बहुत बधाई दूंगा और शुभकामनाएं हैं मेरी। आप काफ़ी समय से समाज सेवा का काम कर रहे हैं और अभी पिछले कोरोना काल में भी काफ़ी आपका वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा था, लगातार काम कर रहे थे। तो क्या लगता है कि समाज में अभी क्या आवश्यकताएं हैं जो मूलभूत समस्याओं से सरोकार करनी? देखिए, समाज में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जमीनी स्तर पर। जैसे गरीब वृद्धों की समस्या थी पेंशन की, और दिव्यांगों की समस्या है, और विधवाओं की समस्या है, किसानों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है। समस्याएं तमाम हैं समाज में। लेकिन इस जनहित पर कार्य करने के लिए जो भी व्यक्ति इसके लिए मानसिकता से लोग तैयार होते हैं अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार, और मैं देखता हूँ तमाम बोर्ड समाज सेवियों के लग जाते हैं। आज चुनावी समय चल रहा है, 2 महीने बाद चुनाव है, तो जैसे ही चुनाव आते हैं तैसे ही तमाम हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए लोग बोर्ड लगाते हैं, उस पर नीचे समाज सेवी लिख देते हैं। समाज सेवी जो शब्द है, ये शब्द लिखने का विषय नहीं है। ये शब्द अंतःकरण से जब उपजता है तब जमीनी स्तर पर समाज सेवा होती है। लिख देने से पर्याप्त नहीं है, लेकिन जो लिखते हैं मैं उनसे आशा करता हूँ कि समाज के अंतिम पंक्ति पर जो खड़ा है, चाहे कोई बुजुर्ग हो या कोई महिला हो या कोई नौजवान हो या कोई बच्चे हों, उनका सहयोग करके अगर फेसबुक में आप डालें तो अच्छा लगेगा। अब मैंने तमाम समाज सेवियों को इस जिले में देखा है, आज फला की शादी में जाते हुए, आज फला जगह बर्थडे का केक काटते और कटवाते हुए, आज तेरहवीं में, आज बरखी में। मैं उन समाज सेवियों को चैलेंज करता हूँ कि अगर फेसबुक में डालना है तो फेसबुक में डालो ना, किसी वृद्ध की वृद्धा पेंशन बनवाते हुए, किसी विकलांग को ट्राईसाइकिल व्हील चेयर बैसाखी दिलाते हुए, उसको पेंशन दिलाते हुए, या आप डालो ना किसी गरीब विधवा को विधवा पेंशन दिलाते हुए, डालो ना कि किसानों को किसान सम्मान निधि दिलाते हुए। डालो, तमाम मुद्दे हैं समाज के, तमाम मुद्दे हैं प्रगति के, उन मुद्दों पर काम करके फेसबुक में डालो और लिखो समाज सेवी। आपका हृदय से स्वागत है। आप लगातार गांव में जाकर के या गांव का तहकीकात करते हैं, किस तरह से लोग गुजर कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की भारी समस्याएं हैं। तो क्या लगता है आपके वहां पर जाने पर क्या कैसी कैसी समस्याएं सामने आई? देखिए, बहुत सारी समस्याओं पर मौजूदा सरकार काम कर रही है। मैं किसी दल का व्यक्ति नहीं हूँ, न मैं किसी दल का पदाधिकारी हूँ और न मैं कार्यकर्ता हूँ किसी दल का। मैं स्वच्छंद समाज सेवी हूँ और हृदय से समाज सेवी। लेकिन वर्तमान स्थिति में मैंने ये देखा है कि वृद्धा पेंशन जितने भी फार्म जनपद चित्रकूट के अंदर पड़े हैं, वो कागजों में अगर कमी नहीं रही तो पास हुए। और मैंने स्वयं 12,500 वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन बनवाने का काम पहाड़ी ब्लॉक में किया है। तो और साथ में जनपद चित्रकूट के अन्य क्षेत्रों में भी मैंने काम किए हैं। खासकर चूंकि मैं पहाड़ी ब्लॉक का हूँ, पूंजी से कमजोर हूँ, ज़्यादा दौड़ नहीं सकता, चूंकि दौड़ने पर तेल लगता है, खर्च होता है। तो मैं पहाड़ी ब्लॉक में चूंकि रहने वाला हूँ, तो उस एरिया में मैं ज़्यादा काम कर पाता हूँ, और इस हिसाब से 12,500 पात्र लोगों का मैंने काम करने का कोशिश की है। छोटी सी कोशिश है मेरी। तो मैंने ये देखा है कि वर्तमान सरकार इन पर काम कर रही है, और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार को भी और भारत सरकार को भी। और अभी मैंने, जैसा जियो अभी आया, मैंने नेट पर देखा है कि वृद्धा पेंशन भी, जो पेंशनें 500 थी, वृद्धा हो, विकलांग हो या दिव्यांग हो, उन पेंशनों को भी 1,000 किया है। इसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। और चूंकि देखिए, जो गरीब है, जो कमजोर है, जो गाँव में रह रहा है, ये बड़े लोगों के लिए 500 रुपये कुछ नहीं होता, 1,000 रुपये कुछ नहीं होता। लेकिन जो गरीब गांव में है, जिसको 500 रुपये पेंशन मिल रही थी, अब उसको 1,000 मिलेगी, तो बड़ी बात है। तो क्या लगता है जो यहाँ के राजनेता हैं, तो क्या झूठे वादे ही करते हैं वो, या गांव-गांव जाते भी हैं जानकारी लेने? देखिए, मैं नेताओं के ऊपर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि मामला फिर राजनीतिक हो जाता है। लेकिन अगर जैसे कि कैंप लगे हैं, तो राजनेताओं का इसमें भारी सहयोग रहा है। हमने प्रयास किया और उस पर उनका सहयोग रहा। कैंप लगे हो, कैंपों पर बहुत लोगों को लाभ मिला है। लेकिन अगर वास्तव में जो गांव स्तर में कमेटियां हैं, किसी भी दल की हों, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, लोकदल, जो भी दल हैं,
आम आदमी पार्टी, जितने भी संगठन और दल बने हैं, उन दलों के हर गांव में बूथ कमेटियां बनी और बूथ कमेटियां, गांव में 2 बूथ हैं तो 2 कमेटी हैं, 1 बूथ है तो 1 कमेटी। मेरे ख्याल से सभी में 2-3 बूथ रहते हैं। तो जो बूथ अध्यक्ष हैं या बूथों में जो कमेटी में है, जो पार्टी में काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है, आप किसी भी दल के हों, सरकार किसी भी दल की बनी है या किसी भी दल की बनेगी या इस दल की बनेगी आगे, जो भी है ना, वो तो जनता जनार्दन का विषय है। लेकिन जो भी सरकार हो, इससे लेना देना नहीं है। अगर आप वास्तव में नेतृत्व करते हैं, नेता हैं, आप गांव के नेता हैं, ब्लॉक के नेता हैं, क्षेत्र के नेता हैं, जिले के नेता हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि गरीबों तक सरकारों की योजनाएं पहुंचें। अब तमाम मैंने देखा वो बीजेपी की सरकार है तो इसलिए हमारी सुनते, ऐसा कुछ नहीं है महोदय, नेताओं, ऐसा कुछ नहीं है। नेताओं, चाहे गांव क्या हो, चाहे ब्लॉक क्या हो, चाहे जिले क्या हो, नेताजी, अगर कोई योजना है जो गरीबों की है, उस योजना के लिए आप बात करेंगे तो काम होंगे। वर्तमान राजनीति से आप कितने संतुष्ट हैं? वर्तमान राजनीति से मैं तो संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट इसलिए हूँ कि मैं एक समाजसेवी हूँ और मैं देखता हूँ कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फॉर्म ऑनलाइन कराए और ऑनलाइन कराने के बाद थोड़ा सा प्रयास कर लिया है, उनके काम हो गए हैं। तो मैं जहाँ पर काम करता हूँ, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन है, किसान सम्मान निधि है, या बीमा है, या गरीब बच्चों की शादी का अनुदान है, तो ऐसी चीजें जो चल रही हैं जमीनी स्तर में, उससे जनता को लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। है समाज सेवी अजीत सिंह जो लगातार समाज की सेवा के लिए काम कर रहे हैं और समाज में क्या हो सकता है वो समस्या नहीं पाया। सुरेंद्र सिंह कछवा, आइपा मंच के लिए।